4 दिनों से पीओके में नॉन स्टॉप और उग्र प्रदर्शन चल रहा है। फौज के अत्याचारों से जनता बागी हो चुकी है। जीवे जीवे कश्मीर और खून की नदियां बहा देंगे जैसे नारे लग रहे हैं। मुनीर के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। पीओके गोली के बदले गोली और पत्थर के बदले बुलडोजर में पिस रहा है। हम आपको ये सारी बातें वीडियो सबूत के साथ दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ जरूरी सवाल। आज विजयदशमी है, क्या पीओके में मुनीर आर्मी की बर्बरता का दहन होने वाला है? क्या पीओके में पाकिस्तान फौज की बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है? क्या पीओके आजादी की मशाल जलाकर विजयदशमी मनाने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इनके जवाब आपको पीओके से वायरल प्रदर्शनों के विस्फोटक वीडियो में मिल सकते हैं। यह पहला वीडियो मुजफ्फराबाद में रात में हुई फायरिंग का है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट बेकाबू है। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए मुनीर की कायर फौज निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। मुजफ्फराबाद में कल कैसे हालात थे, ये तस्वीरें उसका सबूत है। दिन में भी मुनीर के जवानों ने लोगों पर सामने से गोलियां चलाई। मुजफ्फराबाद में लोगों की जान ले ली गई। पीओके के लोगों पर फायरिंग के साथ शेलिंग भी की जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के लिए शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठकर बुनियादी हक से जुड़ी हर जरूरत पूरी करने का झूठ बोलते हैं, और पीओके की जमीनी सच्चाई का सबूत वहां के लोगों का आक्रोश है। हालांकि इस बार पीओके में आर पार की स्थिति दिख रही है। अवाम बागी हो चुकी है। जनता के रौद्र रूप को देखकर मुनीर की फौज घबराई हुई है। जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। कई जगहों पर जान बचाने के लिए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं। इस हिंसक झड़प में मौतें भी हो रही हैं। रिपोर्ट है कि पीओके में 4 दिन से चल रहे प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से अधिक लोग घायल हैं। 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। दोनों तरफ से घायलों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, यानी इंजरीज गोलियों से ज्यादा हैं। पीओके में सेना और सरकार के खिलाफ क्या नारे लग रहे हैं, सोचिए जरा। और यह आवाज बहुत दूर तक जा रही है। नारा नंबर 1, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नारा नंबर 2, हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं। नारा नंबर 3, इनकलाब आएगा, आंधी में तूफानों में इनकलाब आएगा, बारिश में बरसातों में। नारा नंबर 4, पाकिस्तान की सरकार डायन बन चुकी है। नारा नंबर 5, पीओके के लोगों का खून विद्रोह का खून। पीओके में इस बार के आंदोलन का नेतृत्व अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। उसी के आह्वान पर पूरे पीओके में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मुनीर की ताकत को सीधा चैलेंज किया जा रहा है। पीओके में कहां कैसी स्थिति है, अब इसको देखिए। जेकेएसी की अपील पर कोटली पूरी तरह बंद रहा। जगह जगह धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए। धिरकोट में, रावलकोट और बाग से 2000 लोग आए। धिरकोट पहुंचने पर पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हो गए। और यह सब तब हो रहा है जब इंटरनेट बंद है, लोगों की कम्युनिकेशन लाइंस लॉक्ड है। उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी सोचिए किस हद तक वहां पर विद्रोह है, नाराजगी है। मुजफ्फराबाद में लाल चौक पर करीब 2000 लोग धरने पर बैठे। इस दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। 2 और नागरिकों की मौत हो गई, लेकिन लोग बेखौफ हैं। ददियाल की बात करें तो यहां चकसवारी और इस्लामगढ़ में निकले लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। पीओके में आटा और अधिकार यानी महंगाई और बुनियादी हकों की लड़ाई छिड़ी हुई है। अवामी एक्शन कमेटी की 38 मांगे सरकार ने मानने से मना कर दिया है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जबकि अवामी एक्शन कमेटी का चैलेंज है कि इस बार खून की नदियां बहा देंगे।
पीओके के हालात पर ब्रिटेन ने चिंता जताई है। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय को खत लिखकर पीओके में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। इसका मतलब यह हुआ कि मुनीर की दमनकारी नीतियों की चर्चा सात समंदर पार तक हो रही है, लेकिन मुनीर को इस बदनामी की फिक्र नहीं है। वो कैसे भी करके लोगों की आवाज बुलेट के दम पर दबाना चाहते हैं। लोगों के हक की लड़ाई को साजिश का रंग देने में जुट गए हैं। इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के विरुद्ध ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीओके में स्थानीय प्रदर्शन बाहरी ताकतों की साजिश का नतीजा है। खैबर में टीटीपी की बगावत को मुनीर के माउथपीस डीजीआईएसपीआर ने भारत प्रायोजित कह दिया, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोह को फितना हिंदुस्तान करार दिया गया, यानी अपना घर संभल नहीं रहा है और इल्जाम पड़ोसी पर लगाए जा रहे हैं। इतिहास है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है। बात जहां तक पीओके की है तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कह दिया है कि पीओके में महंगाई नहीं है। पीओके की हालत भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। यहां साक्षरता की दर उनसे बेहतर है। मतलब पीओके के लोगों का आक्रोश दबाने के लिए पाकिस्तान की फौज कुछ भी झूठ बोले जा रही है, जबकि पीओके में लोग जिस महंगे आटे के लिए सड़कों पर उतरे हैं, सिर्फ उसका सच ही सुनने मुनीर पीओके में 1 किलो आटा 100 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पहले तो पाकिस्तानी रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो भी अब महंगा दिखाई पड़ रहा है, जबकि भारत में 1 किलो आटे की कीमत 40 रुपए ही है। यहां ध्यान रहे कि पाकिस्तान में $1 की कीमत 280 रुपए है, जबकि भारत में $1 की कीमत इस वक्त करीब 88 रुपए के बराबर है। खैर, मुनीर ये तथ्य पीओके के लोगों को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें उनकी और ज्यादा फजीलत होगी, लेकिन उनके इस दुष्प्रचार को वहां का मीडिया एक्सपोज कर रहा है। पीओके में असीम मुनीर की आर्मी बैकफुट पर आ चुकी है। उधर फील्ड मार्शल मुनीर ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। विजुअल्स आपने या इसके स्टिल पिक्चर्स आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे, लेकिन आज इसकी डिटेलिंग जरूरी है। क्यों? सोचिए, एक तरफ बलूचिस्तान में इनकी फौज के ऊपर हमले चल रहे हैं, पीओके में हालात खराब है, वहां पर इनकी फौज पर हमले हो रहे हैं, और ये साहब सेल्समैन बने हुए हैं। साहब किन के लिए? उनके लिए जो इनके बगल में खड़े हैं, जिनका नाम है शाहबाज शरीफ। मैं बात कर रहा हूं असीम मुनीर, सेल्समैन की। कुछ दिन पहले तक जो असीम मुनीर अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां दुनिया में बेच रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को बेचने का जिम्मा ले लिया है। इसीलिए पाकिस्तान की संसद में फील्ड मार्शल मुनीर को सेल्समैन मुनीर कहा जा रहा है। ये जो बाईं ओर तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें असीम मुनीर सेल्समैन वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चमकीले रंगीन पत्थरों से भरा एक बॉक्स दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान के एक सांसद ने उन्हें सेल्समैन की उपाधि दे दी। दरअसल ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। वहां असीम मुनीर अपने साथ रेयर अर्थ मिनरल से भरा एक बॉक्स लेकर पहुंचे। ये वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। असीम मुनीर व्हाइट हाउस के दरबार में एक जौहरी की तरह खड़े नजर आ रहे हैं, जो अपने कीमती पत्थर को गिरवी रखने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर ने ट्रंप को इन मिनरल्स को खरीदने की पेशकश की, यानी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक सेल्समैन की तरह खड़े होकर अपने देश के रेयर अर्थ मिनरल्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे। यह तस्वीर पाकिस्तान के पॉलिटिकल गलियारों में काफी ट्रेंड कर रही है। वहां के सांसद अमल वली खान ने संसद में खड़े होकर इस तस्वीर के बहाने असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती कर डाली। अब उन्होंने क्या कहा, यह जरा ध्यान से देखें। आखिर किस हैसियत से हमारे सेना प्रमुख एक ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर गए? ये क्या मजाक चल रहा है? वो तस्वीर मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर की लग रही है, ब्रांडेड स्टोर की लग रही थी, जिसमें मैनेजर खड़ा हुआ है खुशी खुशी देख रहा, और एक दुकानदार खरीदार को कह रहा है कि मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये खरीद लो। तो इस बयान में अमल वली खान ने शाहबाज शरीफ के एक शोरूम के मैनेजर और असीम मुनीर को वो सेल्समैन बताया है जो अपना सबसे कीमती सामान डिस्काउंट पर बेचना चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि असीम मुनीर विदेश के दौरे कर रहे हैं और कूटनीतिक बैठकें अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे देश और उसके संविधान पर मजाक है। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान में तानाशाही। असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जिन रेयर अर्थ मिनरल्स की नुमाइश की, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही माइनिंग कैपेसिटी।
इसीलिए उसे ये मिनरल्स बेचने पड़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक असीम मुनीर ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो इन मिनरल्स में इन्वेस्ट करे और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ बोइंग की डील साइन करेगी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, अमेरिका का मेन सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स कौन है आप जानते हैं, वो है चाइना। लेकिन ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है, चाइना वो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रहा है या उसको लिमिट करने की सोच रहा है। इसीलिए ट्रंप पाकिस्तान की ओर नजर गाड़े बैठे हैं और असीम मुनीर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब सेल्समैन के साथ साथ मिनरल्स मार्केटिंग मैनेजर भी बन चुके हैं। एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। असीम मुनीर की यह तस्वीर भी कुछ वैसे ही है। यह महज एक तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्तमान है। इसमें शहबाज शरीफ के चेहरे पर आप पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरी की झलक देख सकते हैं। असीम मुनीर की भाव भंगिमा से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद अमेरिकी डॉलर्स की खातिर वो अपने मुल्क का खजाना बेचने के लिए कितने आतुर हैं। और ट्रंप के भाव ये बताने के लिए काफी हैं कि IMF के कर्जे पर चल रहे पाकिस्तान के खजाने की बोली वो अपनी शर्तों पर लगाएंगे। और इस सब के बीच में चाइना पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर चुका है। ये एक नया डेवलपमेंट